हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में और उससे आगे बौद्ध धर्म और 16 महाजनपद का जो समय है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए, तो जैन धर्म आप लोग ने सबने सुना होगा। जैन धर्म कि महावीर स्वामी का भी आपने नाम सुना होगा। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण जिनको माना जाता है या बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण हस्ती जैन धर्म की महावीर स्वामी। लेकिन उससे पहले जो है जैन धर्म, महावीर स्वामी से भी बहुत पहले जो है जैन धर्म स्थापित हो चुका था। उसका संस्थापक, उसकी स्थापना हो चुकी थी जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव महाराज। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर भी इनको कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल हुए हैं 24 तीर्थंकर, जिनमें से पहले जो है तीर्थंकर है वो है स्वामी ऋषभदेव, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। जो भी जैन धर्म के जितने भी ये हुए तीर्थंकर, उन सभी के अपने अपने कुछ न कुछ प्रतीक चिन्हों के तौर पर उन्होंने अपने अपने प्रतीक चिन्ह रखे, और अधिकांश जो प्रतीक चिन्ह रखे गए वो जानवरों से संबंधित, पशुओं से संबंधित और इस प्रकार के भी रखे गए। और कुछ जो इस प्रकार के चिन्ह हैं जिनको कि धर्म ग्रंथों में मान्यता प्राप्त हो, इस प्रकार के चिन्ह जो शुभ चिन्ह माने जाते हैं, उस प्रकार के चिन्हों को जो है तीर्थंकरों ने अपने अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया। फिर बात करते हैं इनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, इन्हीं के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी नाम से हम उनको जानते हैं, लेकिन उनका बचपन का नाम था वर्धमान। और उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो है सिंह। ये प्रतीक चिन्हों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दो तो आप कम से कम याद रखिए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, और ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। तो सांड से शुरू हुआ है और सिंह तक अंतिम जो है वो सिंह है, सिंह बन गया है। तो इस प्रकार से वो प्रतीक चिन्ह जो है उनके हैं। बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली, ये जो है एक जगह का नाम है कुंडग्राम वैशाली, वहां जो है इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। यानी ईसा के जन्म से भी 540 वर्ष पहले। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो वर्षों की गणना है, जो समय की गणना है, वो गणना तो अभी हमारी 2024 चल रहा है वर्ष। तो ये 2024 साल हुए हैं ईसा के जन्म के बाद की जो समय की गणना हुई है, काल गणना। लेकिन समय उससे पहले भी था। तो उससे भी पहले 540 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से भी 540 वर्ष पूर्व जो है महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और उनसे भी कितने वर्ष पूर्व फिर ये ऋषभदेव जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ होगा, ये अनुमान लगा लीजिए कि बहुत साल पहले, यानी कि शताब्दियों पहले जो है ऋषभदेव इस दुनिया में थे और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। इसी वजह से ऋषभदेव और इनके साथ जो इनके 22वें तीर्थंकर तक हुए, अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमी। ये 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, और इनके साथ ऋषभदेव। इन दो ये जो जैन धर्म के जो दो तीर्थंकर ये हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी आप लगा लीजिए। ऋग्वेद कितना पुराना हमारा प्राचीन वेद है, तो वहां पर भी अरिष्टनेमी और ऋषभदेव महाराज का जिक्र है ऋग्वेद के अंतर्गत। आगे बात करेंगे तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली में, और मृत्यु की हम बात कर लें तो इनकी मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व में, लगभग 72 साल की एज में। 72 साल की एज में। ये राजगीर एक जगह है, राजगीर,
बिहार। तो वहाँ जो है इनका देहावसान हुआ, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ राजगीर पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व का जो समय चलता है वो इस तरह से ही चलता है, ये समय आगे ही बढ़ रहा है, बस इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये ईसा पूर्व का है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले उनका जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म में जब 468 ही साल रह गए तब उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से इसको समझेंगे। तो बात करते हैं उनके माता पिता की। तो पिताजी का नाम, माता का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। वर्धमान, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, उनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ, और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शिनी, और इनके पति थे जामिल। अनुजा प्रियदर्शिनी के पति का नाम था जामिल। गृह त्याग इन्होंने कब किया? देखिए 30 वर्ष की आयु तक वर्धमान जो थे वो अपने पारिवारिक जीवन में ही थे, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत ही थे 30 साल की उम्र तक, 30 ईयर्स ऑफ एज। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर का त्याग किया, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके, परिवार को त्याग करके वन में चले गए तपस्या के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक, 12 वर्षों तक की तपस्या की, यानी कि 30 साल में गृह त्याग किया, 12 वर्ष तक तपस्या की, और 42 साल की एज में, एट द एज ऑफ 42, 42 साल की एज में ऋजुपालिका नदी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ष में गृह त्याग किया, कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। तपस्या कितने वर्षों तक की? 12 वर्षों की तपस्या की। कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए मैंने वही पॉइंट लिखे हैं आपके लिए जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते आए हैं। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों के संबंध में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता पिता का नाम और परिवार के अन्य, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, और कब गृह त्याग किया और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए कि महावीर स्वामी अभी हम पढ़ रहे हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए, 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी जी ने 30 साल की उम्र में जो है गृह त्याग किया, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, और ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। साल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, इसके बाद इनको किन नामों से जाना जाने लगा? इनको कहा जाने लगा जिन, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। जिन मतलब विजेता, जिसने जीत लिया हो अपने आप को, जिसने जीत लिया हो वो, उसको जिन कहा जाने लगा। तो इनको जिन के नाम से जाना जाने लगा। इनको जो है अरहत कहा जाने लगा। अरहत का मतलब पूज्य, पूजनीय माना जाने लगा। अरहत मतलब पूज्य, जिन का मतलब विजेता, विजेता। अरहत का मतलब पूज्य, जो कि पूज्य हो गया। और निर्ग्रंथ मतलब जिसकी ग्रंथियों से जो मुक्त हो गया हो, यानी कि अपने संसार की जो मोह माया है उससे जो मुक्त हो गया हो, उसको कहा गया निर्ग्रंथ। जिसकी ग्रंथियां छूट गई हो, ग्रंथियों से मुक्त हो गया हो, बंधनों से मुक्त हो गया हो, उसे कहा गया निर्ग्रंथ, बंधनहीन। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है जिसके ऊपर, वही निर्ग्रंथ है। तो इस प्रकार से इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाने लगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर बात करते हैं कि इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए, जिसको प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, अर्धमागधी, उस भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। प्रथम अनुयायी इनके कौन बने? इनके प्रथम अनुयायी इन्हीं के दामाद जो थे, यानी कि अनुजा प्रियदर्शिनी के पति जामिल, ये इनके पहले अनुयायी बने। फर्स्ट उनके जो फॉलोअर बने वो कौन हुए? जामिल, उन्हीं के दामाद, अनुजा प्रियदर्शिनी के पति। फिर उसके बाद बात करते हैं ये जैन धर्म में जो उनकी महासभाएं हुई। ये संगीतियां क्या हैं? संगीतियां हैं महासभाएं।
जहाँ पर उस धर्म के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर। तो इस प्रकार की जो महासभाएं हुई हैं, महासंगीतियां हुई हैं, तो इनको उस दौरान, उस समय में, उस कालखंड में इनको संगीति कहा जाता था, उसको संगीति कहा जाता था। संगीत नहीं है, संगीति, यानी कि जो मीटिंग है, बैठक है, विचार विमर्श है, बड़ी महासभा है, उसको कहा गया संगीति। तो ये जो संगीतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में केवल दो, ये माफ कीजिए, जैन धर्म में केवल 2 संगीतियां हुई हैं, ये आप याद रखेंगे। जैन धर्म में 2 हुई हैं, बौद्ध धर्म में 4 हुई हैं। आगे हम बौद्ध धर्म में जब कवर करेंगे उसमें फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई हैं, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति। और इन संगीतियों के बीच में बहुत सालों का अंतर है, काफी वर्षों का अंतर है, ये आप ध्यान रखिए। प्रथम संगीति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई। 300 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले। और ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर इतने समय में, इस समय के अंतर में जब ये चल रही थी प्रथम बौद्ध संगीति, तो तब जैन धर्म के कोई भी तीर्थंकर जीवित नहीं थे। ये हम कैसे कह रहे हैं? देखिए, 300 ईसा पूर्व में ये प्रथम संगीति हुई है, और जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में ही हो गई। यानी ईसा मसीह के जन्म से 468 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। और प्रथम बौद्ध ये जैन संगीति जो हुई है, ये हुई है ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले की बात अगर हम करें, तो वो तब तक कोई भी, ये महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए थे, तो वो भी तब तक कोई भी तीर्थंकर जीवित नहीं थे। यानी कि यहाँ पर जो ये जैन संगीतियां हुई हैं, इन जैन संगीतियों के टाइम पे इनके जो अनुयायी थे, जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, उनके निर्देशन में ये जैन संगीतियां हुई हैं। तो ये कहाँ हुई? स्थान है पाटलिपुत्र, पटना जिसको हम कहते हैं वर्तमान में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अब देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें जैन धर्म में जब तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भी जा चुके थे, महावीर स्वामी भी, उनका परिनिर्वाण हो चुका था, तो 468 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद जैन धर्म में जो सबसे अच्छे जो उनके धर्मगुरु के रूप में बने, जो अच्छे उनके उपदेशक रहे होंगे, तो उनके पास फिर वो हस्तांतरित हुआ वो पद। उसी क्रम में यहाँ पे 2 मुख्य जो हैं इनके इस कालखंड में, ये 300 ईस्वी पूर्व के आसपास में 2 महत्वपूर्ण इनके जैन धर्म के वो रहे, धर्मगुरु कहें या उनको, अब तीर्थंकर तो कह नहीं सकते क्योंकि तीर्थंकर तो अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे। तो 2 इनके बहुत महान वो रहे धर्मगुरु। एक तो हुए स्थूलभद्र और दूसरे हुए भद्रबाहु। दूसरे कौन हुए? भद्रबाहु। ये जो है कंटेम्परेरी हैं, ये दोनों जो हैं समकालीन हैं, स्थूलभद्र भी और भद्रबाहु भी। ये दोनों जो हैं बहुत उस समय के जैन धर्म के प्रमुख उसमें माने जाते थे उपदेशकों में, ठीक है। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु, तो ये पहली प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति जो हुई है वो 6वीं शताब्दी में हुई है। देखिए, यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कितना अंतर है। यानी 6वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 6वीं शताब्दी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद जो शताब्दियां चल रही हैं, जो वर्ष चल रहे हैं, वहां जाकर के 6वीं शताब्दी। जैसे अभी चल रही है हमारी 21वीं शताब्दी, हमें इसको क्या कह रहे हैं? 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी हम इसको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद से ये 21वीं शताब्दी चल रही है। 2100 वाले सन में हम जा रहे हैं। हम उन 100 सालों के दौरान में हैं जहां पर 2000 से लेकर के 2100 के बीच का समय है। तो इसी प्रकार 6वीं शताब्दी का मतलब 500 से लेकर के 600 सन जब चल रहा था ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद, 500 से 600 सन के बीच की बात है।
तो सन 500 से 600 के बीच की बात है ये, जब दूसरी बौद्ध जैन संगीति हुई, और ये कहाँ हुई? बल्लभी, गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। और अब इतना अंदाजा लगा लीजिए कि ये द्वितीय जैन संगीति होने तक ये लोग कोई भी नहीं थे। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, ये भी सब जा चुके थे संसार से। तो ये लोग भी तब कोई नहीं थे, यानी कि ये बिल्कुल एकदम से नए पीढ़ी के लोग थे उस समय के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सालों का अंतर है। 600 ये 600वां सन है, अगर इसको 550 के आसपास भी मानते हैं तो 300 ये हो गए, तो करीब 300 साल बाद तो ईसा मसीह का जन्म हुआ इस पहली संगीति के बाद, 300 साल के बाद। और उसके बाद भी करीब करीब 500-600 साल के बाद ये द्वितीय जैन संगीति हुई है। तो करीब 800-850 सालों का समय अंतर, इतना इन दोनों जैन संगीतियों के बीच में अंतर है। 800-850 सालों का अंतर, करीब 800 से 900 के बीच समय का अंतर है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो 2 जैन संगीतियां हुई हैं। पहली जैन संगीति बहुत पहले, ईसा मसीह के जन्म से भी बहुत पहले, 300 साल पहले, पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र। और द्वितीय संगीति हुई 6वीं शताब्दी में, बल्लभी में, गुजरात में। समाश्रवण उसके अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ उसके बाद? एक घटनाक्रम, अब हम यहां ही फिर चलते हैं। जब ये कालखंड चल रहा था 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो जहां इन लोगों का ज्यादा, जैन धर्म का जहां पर ज्यादा वो था, यानी प्रभाव था, जहां इन लोगों का अपना एक मुख्य जो इनका एक स्थान था, मगध, उस वक्त मगध, ठीक है, मगध साम्राज्य जो था, तो मगध के अंदर इस 300 ईसा पूर्व में पड़ गया अकाल। बहुत भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, तो भीषण अकाल पड़ गया। 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक अकाल पड़ गया। अब आप सोच सकते हैं, देखिए कितनी विषम परिस्थितियां उस वक्त रही होंगी। 12 वर्षों तक मगध के अंदर जो है अकाल पड़ गया। तो इस अकाल पड़ गया, तो अब क्या था कि उस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये 2 मुख्य चेहरे थे उस वक्त जैन धर्म के। स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 मुख्य चेहरे थे, यानी कि 2 इनके प्रमुख प्रवर्तक कहें, या इनके 2 उस वक्त के प्रमुख साधु हुआ करते थे, महात्मा हुआ करते थे। तो इनके अपने अपने अनुयायी थे। स्थूलभद्र के भी अपने अनुयायी थे, भद्रबाहु के भी अपने अनुयायी थे। तब तक जैन धर्म का एक ही स्वरूप देखने को मिलता था, जब तक ये दोनों इस प्रकार से थे 300 शताब्दी ईसा पूर्व तक। जब 300 ईसा पूर्व में मगध में जो है हुआ भीषण अकाल पड़ गया, 12 वर्षों तक के लिए अकाल पड़ गया, तो इसमें क्या हुआ कि इनमें से जो भद्रबाहु हैं, ये जो भद्रबाहु हैं, ये अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए, कर्नाटक चले गए। कहां चले गए? कर्नाटक। ये बात ध्यान रखिएगा। भद्रबाहु जो है कहां चले गए? कर्नाटक की ओर चले गए अपने अनुयायियों को लेकर के, क्योंकि वहां पड़ गया अकाल मगध में। और स्थूलभद्र जो थे, अब देखिए ये स्थूल हैं, अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये स्थूल हैं, तो ये अपने जगह पर स्थिर रहे, जहां थे वहीं रहे, यानी कि मगध में ही अपने अनुयायियों के साथ टिके रहे, बने रहे उन विषम परिस्थितियों में भी। तो स्थूलभद्र तो वहीं रहे, और भद्रबाहु जो थे अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक की ओर चले गए, साउथ की ओर चले गए। वहां भी प्रचार प्रसार हुआ फिर जैन धर्म का, उन्होंने वहां भी काफी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और क्योंकि अकाल पड़ गया था तो उनका जाना स्वाभाविक था, तो वो लोग वहां से चले गए, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, जबकि स्थूलभद्र वहीं रुक गए, स्थिर रहे, अपनी जगह पर टिके रहे। अब जब ये भद्रबाहु वापस लौटे, जब ये बहुत वर्षों के बाद, लगभग 12 वर्षों तक अकाल था, तो करीब 12 वर्षों तक ये चले गए, तो उसके बाद जब ये वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद इन दोनों के बीच में हो गया मतभेद। मतभेद किस किस के बीच में? स्थूलभद्र में और भद्रबाहु, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया, विचारों में बनी नहीं, इनके अनुयायियों के बीच में
इन साधुओं के बीच में, जो इनके साथ थे साधु, इनके साथ जो साधु थे, इनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों में, उन फॉलोअर्स में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा, विवाद होने लगा, मतभेद होने लगा। अब जब मतभेद हुआ तो वहां से ये जैन धर्म जो है ये दो मुख्य धाराओं में विभाजित हो गया, दो भाग इसके बन गए जैन धर्म के, जो कि हम आज भी आप लोग सुनते होंगे या नहीं भी सुनते हैं तो मैं बता दूं, दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो उनका पुराना जो तरीका था, जो श्वेत वस्त्रों में रहते थे, जो कि स्थूलभद्र के अनुयायी थे, वो लोग श्वेतांबर हुए। स्थूलभद्र के साथ जो लोग थे, स्थूलभद्र के साथ जो लोग थे वो श्वेतांबर हुए। श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ों में रहने वाले, सफेद वस्त्रों में जो लोग रहते थे, सफेद वस्त्रों में रहा करते थे, तो ये श्वेतांबर हो गए। स्थूलभद्र जो वहीं रुक गए थे, मगध में ही रुक गए थे, उनके अनुयायी जो थे वो हो गए श्वेतांबर ही रहे। लेकिन भद्रबाहु जब गए, छोड़ करके गए थे, भद्रबाहु तो चले गए थे कर्नाटक, तो कर्नाटक से जब वापस आए तो भद्रबाहु और उनके अनुयायियों ने वहां एक तरीका इजाद कर लिया उस दौरान। तो वो लोग रहने लगे दिगंबर। दिगंबर का मतलब है नग्न अवस्था में। तो भद्रबाहु के प्रवर्तन जो अनुयायी थे वो लोग दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाने लगे। दिगंबर भद्रबाहु जो कि छोड़ के जा चुके थे, उन्होंने अपना नया तरीका अपना लिया, जबकि पुराना जो तरीका था श्वेतांबर रहने का, वो स्थूलभद्र ने वहीं मगध में ही रुके थे, तो उन्होंने वही तरीका आगे भी कैरी ऑन किया। लेकिन भद्रबाहु जब ये वापस आए तो इन दोनों के बीच में मतभेद होने लगे, इनके अनुयायियों के बीच में आपस में मतभेद होने लगे, तो दो धाराओं में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, जिसकी वजह से श्वेतांबर और हम दिगंबर इन दो संस्थाओं को जानते हैं, या दो प्रकार के ये जैन धर्म के अब देखे जाते हैं, दो धाराएं देखी जाती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो है प्रवर्तक वो स्थूलभद्र के विचारों को मानने वाले हैं, और दिगंबर वाले जो है वो भद्रबाहु के अनुसार चलने वाले हैं दोनों जैन धर्म के ही अनुसार। तो उसके बाद क्या है, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके अनुसार उन्होंने जो तीन मुख्य बातें रखी जैन धर्म के लिए, वो रखी ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि अच्छा दर्शन, दृष्टि अच्छी हो, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान, अच्छे ज्ञान को ग्रहण किया जाए, और अच्छा आचरण किया जाए, उचित आचरण किया जाए, सम्यक आचरण। तीनों चीजों पर विशेष जोर दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या चीजों पर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये तीन जो है उनके त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म के तीन ये क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ये तीनों जो है त्रिरत्न कहलाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके अलावा जैन धर्म के 5 महाव्रत बताए गए। 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनको इसी प्रकार से आप याद करेंगे, इनके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बस ये पूछा जाएगा कि 5 महाव्रतों में कौन सा नहीं है, ऐसा पूछ दिया जाएगा। वहां पे आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, कौन सा इसमें से 5 जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। ऐसे में 4 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा अहिंसा, एक सत्यवचन, एक अस्तेय और एक चौथा कुछ और ही आ जाएगा। तो आपको वो छांटना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 3 कुछ अलग ही आ जाए और चौथा एक इसमें से डाल दे और पूछ दे कि इनमें से, निम्न में से जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से कौन है, कौन सा शामिल है। तो इसलिए ये याद होने जरूरी है, बाकी इनकी परिभाषा और वो सबके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो ये 5 जो है इनके महाव्रतों में माने गए। आगे बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि जैन धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता में विश्वास नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईश्वर को नहीं मानते हैं जैन धर्म वाले जो है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद की मान्यता है, इसमें विश्वास है। पुनर्जन्म होता है ऐसा मानते हैं, आत्मा भी होती है ऐसा मानते हैं, लेकिन जो ईश्वर की हम बात कहते हैं उसमें वो लोग नहीं मानते हैं कि ईश्वर कोई
होता है। इसमें जो है जैन धर्म का कोई भी विश्वास नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं है, उनकी मान्यता नहीं है कि ईश्वर होने पर। इसके बाद कुछ अन्य पॉइंटों पर बात कर लेंगे। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि कभी वो देखने के लिए आपको सुविधा हो जाए। आगे जो है इसमें जैन धर्म में और क्या क्या चीजें आई हैं, महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं, उनको देखेंगे। जैन धर्म में सांख्य दर्शन को अपना प्रमुख ग्रंथ माना है, यानी कि अपने आध्यात्मिक विचार कहां से लिए हैं? सांख्य दर्शन से। अपने आध्यात्मिक विचारों को लिया है जैन धर्म ने। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। तो सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन के अनुसार ही ये लोग अपने आध्यात्मिक दर्शन को देखते हैं, उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। दूसरा, इसमें अब जब ये भद्रबाहु कर्नाटक की ओर चले गए थे, जैसे कि हमने अभी चर्चा की, कर्नाटक की ओर चले गए अपने अनुयायियों को लेकर के, तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला एक जगह है। कभी ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है, कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, तो यहां एक बहुत बड़ी गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि एक बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली की मूर्ति है, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है, विशाल मूर्ति। ये विशाल मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति। सबसे बड़ी मूर्ति का दर्जा भी था इसको हमारे देश में, जब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनी हुई थी। तो गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ये मूर्ति है। तो ये जो है उस वक्त बनाई गई, उस वक्त जो राजा थे, या वो मैसूर में गंग वंश का राज उस समय शासन था, गंग वंश चलता था, तो उसके मंत्री थी चामुंड, उन्होंने जो है इसको बनवाया। 10वीं शताब्दी में ये बनी। ये गोमतेश्वर की मूर्ति जो है 10वीं शताब्दी, क्योंकि कर्नाटक में जब भद्रबाहु कर्नाटक गए तो उन्होंने वहां पर भी इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो वहां इस धर्म की, जैन धर्म की ये प्रभाव देखने को मिलता है कि कर्नाटक में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेलगोला में, मैसूर के जो गंग वंश थे उसके मंत्री चामुंड ने बनवाई थी, चामुंड के निर्देशन में बनी थी। गंग वंश के मंत्री चामुंड के निर्देशन में बनी ये मूर्ति। खजुराहो में जो मंदिर है, खजुराहो में जैन मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिर, इनका निर्माण जो हुआ, चंदेल जो शासक थे, चंदेल चंदेल राजाओं ने करवाया। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण ये चंदेल शासकों ने करवाया उस वक्त। और मथुरा में भी इनका केंद्र माना जाता है। मथुरा मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में मथुरा जो है जैन धर्म का केंद्र।
जैन धर्म का इसको प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। और मथुरा कला का संदर्भ जो है वो संबंध जैन धर्म से ही है। मथुरा कला, कला के अनेक प्रकार होते हैं, तो मथुरा कला जो है इसका संबंध भी जैन धर्म से ही है। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक ग्रंथ आता है इनका, भद्रबाहु द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, भद्रबाहु द्वारा रचित ग्रंथ कल्पसूत्र। इसमें क्या है, इसमें तीर्थंकरों की जीवनी है। तीर्थंकरों की जीवनी, जितने भी तीर्थंकर हुए 24 के 24, उनकी जीवनी जो है भद्रबाहु ने अपने एक ग्रंथ में लिखी जिसका नाम था कल्पसूत्र। तो वो इसमें जो है जीवनी है। बाकी 72 साल की एज में महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व में राजगीर में, पावापुरी में, राजगीर में। तो ये कुछ इनके बारे में, जैन धर्म के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।